अस्सलाम वालेकुम। आज है 21 दिसंबर सन 2023। इस वक्त सुबह के तकरीबन 7:15 बज रहे हैं। मैं मौजूद हूँ हमारे खैबर पख्तूनख्वा सूबे के कैपिटल पेशावर में, और पेशावर के इलाके फवारा चौक के पास मैं इस वक्त मौजूद हूँ। आपको पता है कि मैं अवाम एक्सप्रेस ट्रेन की इनाग्रेशन के सिलसिले में पेशावर आया हुआ हूँ और 2 दिन हो गए मुझे, और इसी इलाके में मैं ठहरा हुआ हूँ। ये जो फवारा चौक का इलाका है, सदर कहलाता है ये। यहाँ पे एक होटल था, वहाँ पे मैंने स्टे किया हुआ था। बहरहाल होटल तो बहुत ही स्टैंडर्ड टाइप का था, लेकिन ये जो इलाका है फवारा चौक का, ये बहुत ही ज़बरदस्त जगह है और एक तरह की फूड स्ट्रीट है ये। सुबह सुबह तो यहाँ पे इतनी रौनक नहीं है, लेकिन जो रात का वक्त है इधर, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है और मुख्तलिफ़ किस्म के खाने वगैरह मिलते हैं। सुबह सुबह के इस वक्त भी कुछ शॉप्स ऐसी हैं जहाँ पे नाश्ता मिल रहा है बेहतरीन सा। तो मैंने अभी जाना है रेलवे स्टेशन पेशावर कैंट, लेकिन वहाँ जाने से पहले एक अच्छा सा नाश्ता कर लेते हैं और फिर मैं आपको आज के अपने ट्रेन जर्नी के बारे में बताता हूँ। ये वो फूड स्ट्रीट है जहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है, लेकिन सुबह के वक्त थोड़ी सुनी सुनी है। वैसे तो काफ़ी शॉप्स ओपन है, लेकिन ये एक चाचा जी हैं जिनकी एक छोटी सी रेहड़ी है जिस पे इन्होंने हलवा पूरी लगाई हुई है। तो मैंने कहा ये ट्राई कर लेते हैं। ये ताज़ा ताज़ा हलवा पूरी और साथ में कीमे के कतलम्मे भी हैं। क्या कहते हैं इसे चाचा? कीमे वाले कतलम्मे। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। वालेकुम अस्सलाम। तो आज क्या नाश्ता करा रहे हैं आप मुझे? हलवा पूरिया का नाश्ता करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, हलवा पूरी खिलाएंगे? इंशाल्लाह। चलें फिर बना दें ताज़ी ताज़ी। चलें जी, ताज़ा ताज़ा नाश्ता करते हैं। और ये ताज़ा पूरी लग रही है, वाह जी वाह। ज़बरदस्त। कीमे वाले कतलम्मे भी हैं, लेकिन ये काफ़ी हैवी लग रहे हैं और मुझे लगता नहीं है कि मैं फ़िनिश कर सकूँगा, तो इसलिए सिर्फ एक हलवा पूरी खाते हैं और फिर अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। ये एक ही दो चाचा जी। बस 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 चाचा जी, बहुत ज़्यादा है। चलें बैठो, ये सामने एक छोटी सी कुर्सी है, आज इस पे ही बैठ के नाश्ता करते हैं। ज़बरदस्त। ये स्टूल पे रख लेते हैं, खुद कुर्सी पे बैठ जाते हैं और बिस्मिल्लाह करते हैं। स्ट्रीट फूड की क्या ही बात है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल फ्रेश है और ताज़ी ताज़ी अभी पूरी लगी है, तो बिल्कुल क्रिस्प हो रही है। हलवा भी बहुत मज़े का है, गर्मा गर्म। नॉर्मली हलवा पूरी हम उधर चनों से खाते हैं, लेकिन यहाँ पे आज मैं सिर्फ हलवे से ही खा रहा हूँ। और सुबह सुबह का वक्त है, बहुत ज़्यादा भूख भी नहीं है, तो मेरे ख़्याल में ये एक हलवा पूरी काफ़ी होगी। चाय का भी ऑर्डर दे देते हैं ताकि टाइम से चाय आ जाए और देर ना हो स्टेशन जाने के लिए। गर्मा गर्म चाय भी आ गई है मेरी छोटी सी डाइनिंग टेबल पे, और ये चाय है चैनक में। यहाँ का ट्रेडिशन है कि चाय को चैनक में ही सर्व किया जाता है। और चाय निकालते हैं। चाय के साथ हमेशा चैनक के साथ 2 प्यालियाँ दी जाती हैं। तो इसकी लॉजिक समझना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन फिर मुझे समझ में आया कि 2 प्यालियाँ इसलिए दी जाती हैं कि आप चाय निकाल लें और जब तक आप एक कप ख़त्म करेंगे, दूसरा कप भी उसी टेम्परेचर पे आ जाएगा, जिसे आप बग़ैर रुके एंजॉय कर सकते हैं। तो चलें गर्मा गर्म चाय एंजॉय करते हैं। गर्मा गर्म चाय की प्याली और धुएं उठ रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त। और चाय की ख़ास बात यह है कि सादा चाय मंगवाई है, लेकिन जायका बिल्कुल ऐसा है जैसे दूध पत्ती चाय है। तो स्ट्रॉन्ग असल चाय तो खैबर पख्तूनख्वा में ही मिलती है। ज़बरदस्त।
चलें जी, बेहतरीन सा नाश्ता हो गया, अब चलते हैं। चाचा जी कितना बिल हो गया? 140। 140 चाय और हलवा पूरी मिला के दोनों। तो बहुत ही इकनॉमिकल है जी। बहुत शुक्रिया चाचा जी, मेहरबानी। चलें जी, फवारा चौक वाली फूड स्ट्रीट पे नाश्ता तो कर लिया है और अब जो मेन रोड है वहाँ पे आ गया हूँ। रक्शे खड़े हुए हैं, किसी एक रक्शे से बात करते हैं स्टेशन जाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर? स्टेशन जाना है, ये पेशावर कैंट स्टेशन, रेलवे स्टेशन। कितना? 100 रुपये। चलें जी, ठीक है। वैसे तो यहाँ से स्टेशन इतनी दूर नहीं है, सिर्फ तकरीबन 12 से 14 मिनट की वॉक है, लेकिन अभी टाइम कम था इसलिए मैंने कहा चलो रक्षा ले लेते हैं। कल तो जब अवाम एक्सप्रेस की इनाग्रेशन पे गए थे तो हम पैदल ही गए थे सब। बहरहाल थोड़ा सा सफ़र है ये रक्शे में, इसको एंजॉय करते हैं और रेलवे स्टेशन पहुँचते हैं। आज एक दफ़ा फिर पेशावर कैंटोनमेंट रेलवे स्टेशन पर मैं पहुंच गया हूं और सेम टू सेम फ़ोटो कॉपी लग रही है कल की। पाकिस्तान पोस्ट की जो गाड़ी है वो यहीं पे खड़ी हुई है, कल भी यहीं पे थी। बहरहाल अभी जब मैं रक्शे से उतरा इधर तो रक्शे वाले चाचा ने पूछा कि कहाँ से आए हो? मैंने कहा सर कराची से। तो कहते कि रहने दो, छोड़ो, पैसे नहीं दो, आप मेहमान हो। फिर बड़ी मुश्किलों से उन्होंने जो है पैसे लिए। तो देखें कितनी मेहमान नवाजी है खैबर पख्तूनख्वा में, ज़बरदस्त। पेशावर कैंटोनमेंट रेलवे स्टेशन की खूबसूरत बिल्डिंग। और कल एक चीज़ मेरे नोटिस करने में रह गई थी, वो मैंने आज देखी है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। यहाँ पे नज़र करें तो ये एक दरख्त है और मेरे ख़्याल में मौसमी जो फल होता है हमारा, माल्टे से मिलता जुलता, उसका ये दरख्त है और इसमें काफ़ी सारे मौसमियाँ लगी भी हुई हैं। आपको ऑरेंज कलर की नज़र आ भी रही होंगी। ज़बरदस्त। बड़ी बात है कि लोगों ने अभी तक तोड़ नहीं दी ये। चलें अब बग़ैर वक्त ज़ाया किए पेशावर कैंट रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग के अंदर दाखिल होते हैं। अवाम एक्सप्रेस का रेक लग चुका है और फिर उसमें सवार होते हैं। आज मेरा सफ़र है 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस में, पेशावर कैंट रेलवे स्टेशन से लेकर लाहौर जंक्शन तक। तो चलें चलते हैं। 8:06 हो गए और पेशावर छावनी रेलवे स्टेशन के बोर्ड पे मैं पहुंच गया हूं और अब अपना कैमरा घुमा के आज आपको 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस के लोकोमोटिव को दिखाता हूं जी। तो ZCU वापस आ गया अवाम एक्सप्रेस की लीड पर। कल पहला दिन था तो GU20 इसको लीड कर रहा था पेशावर कैंट रेलवे स्टेशन से। आज ZCU वापस आ गया इसके लिंक पे और ZCU20 6407 है इसकी लीड पर। खैर ये भी चाइनीज़ लोकोमोटिव बहुत अच्छा है, तो देखते हैं आज कैसी इसकी हॉलिंग रहती है और कैसा सफ़र जाता है। पावर वैन आज नई वाली लगी हुई है जो कि रिसेंटली इंपोर्टेड रेक्स आए थे चाइना से, उसमें से जो पावर वैन एक थी वो इसमें लगी हुई है आज। तो चलें, पावर वैन तो नई है। AC स्टैंडर्ड की कोच ये भी पुरानी लग रही है, नॉट द वन लाइक येस्टरडे। बहरहाल इस पे भी पेशावर बरास्ता लाहौर अवाम एक्सप्रेस कराची का बोर्ड तो लगा दिया है। मैंने बुकिंग कराई है आज इकॉनमी क्लास में और सबसे पिछली कोच में,
तो वहाँ चलते हैं और देखते हैं कि आज किस डायरेक्शन में पिछली कोच लगी हुई है। खूबसूरत पेशावर कैंट रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म, और ये बेंचेस मुझे कल भी बहुत अच्छी लग रही थी। ऐसा लुक आ रहा था जैसे खैबर मेल है, लाल कलर स्कीम की वजह से। बहरहाल सबसे पिछली कोच आज सीधी डायरेक्शन में लगी है, तो रिवर्स व्यू तो नहीं देख सकेंगे। चलें, बहरहाल ऐसा तो होता है। बहुत मज़ा आया पेशावर कैंट रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर वॉक करते हुए। मैं बिल्कुल अब बैक साइड पे आ गया हूँ। यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले शायद वन अप खैबर मेल भी आई थी, उसका रेक खड़ा हुआ है, लोकोमोटिव जा चुका है उसका शेड की तरफ, तो आपको वो दिखाता हूँ। और एक ज़बरदस्त रेल फ़ैन आए हुए हैं पेशावर के, वसीम साहब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुफियान भाई, क्या रहे आपसे? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। आपसे मुलाकात करके बड़ी ज़्यादा खुशी हुई है। हमें असल में इत्तला नहीं था, अगर हमें इत्तला हो जाती तो हम आपके और भी कोई खिदमत वगैरह कर लेते हैं, लेकिन आपकी इसलिए हम शुक्रिया अदा करते हैं कि कम अज़ कम आप पेशावर स्टेशन को और पेशावर के जो KPK के जितने भी स्टेशन हैं इसको कवर कर रहे हैं। तो हम इंशाल्लाह ये रेलवे हुकाम से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि कम अज़ कम एक और जो गरीबों की ट्रेन है खुशहाल एक्सप्रेस, एक वो बहाल कर देनी चाहिए। हर एक रेल कार जो पहले पेशावर से चलती थी और 3 बजे रावलपिंडी से 8 बजे आती थी, जो रवाना होती थी, तो उस ट्रेन का भी कुछ ना कुछ कर देना चाहिए कम अज़ कम। इससे ये है कि पेशावर के आवाम को फ़ायदा होगा। बहुत शुक्रिया वसीम साहब। 8:30 हो रहे हैं और अपने एग्जैक्ट टाइम पे 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस ने मूव करना शुरू कर दिया पेशावर कैंट रेलवे स्टेशन से, और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि सफ़र अच्छा रहेगा और अच्छे तरीके से, ख़ास तौर पे पेशावर से लेकर रावलपिंडी तक के सफ़र को मैं कवर करूँगा। यहाँ एक और चीज़ मेंशन करना चाहूँगा कि जो कल इफ्तिताह हुआ था 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस का पेशावर से, जिसे मैंने कवर भी किया था, आपने उसकी वीडियो भी देखी, तो वो ट्रेन कल जब लाहौर पहुंची है तो उसमें एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। पाकिस्तान रेलवे पुलिस के एक सिपाही जो कि अपनी ड्यूटी के दौरान जब लाहौर स्टेशन पे पहुंच रही थी ट्रेन, अपना पाँव फिसलने की वजह से ट्रेन की जद में आ गए और अल्लाह को प्यारे हो गए। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि उनका सफ़र आखिरत आसान फरमाए और उन्हें आला दर्जात अता फरमाए। दोस्तों से ये भी पता लगा था कि कल 14 डाउन को बहुत VIP ट्रीटमेंट दी गई थी और 5 अप ग्रीन लाइन को लूप किया गया था और इसने थ्रू पास किया था। तो आज देखते हैं कि आज कैसी ट्रीटमेंट मिलती है। पहले दिन और दूसरे दिन का फ़र्क आज के सफ़र में पता लगेगा। पेशावर कैंट से रवाना होने के बाद जो पहला स्टॉप है वो पेशावर सिटी रेलवे स्टेशन होगा। 39 अब जाफ़र एक्सप्रेस से जब मैं पेशावर आया था तो वो बिल्कुल अंधेरे में गुज़रा था, तो अब उम्मीद है कि इंशाल्लाह उसको दिन की रोशनी में अच्छे से कवर कर सकेंगे। पेशावर कैंट रेलवे स्टेशन का यार्ड, आगे पेशावर कैंट की वॉशिंग लाइंस भी मौजूद हैं और अभी वहाँ से गुज़रते हैं तो देख लेते हैं क्या क्या वहाँ पे मौजूद है। रहमान बाबा एक्सप्रेस का रेक है ये।
पेशावर के खूबसूरत नज़ारे। ZCU कंटिन्यूस विस्लिंग कर रहा है, लेकिन यहाँ तक बड़ी मुश्किल से आवाज़ पहुँच रही है। मेरे ख्याल में शायद उसका फ्रंट विसल काम कर रहा है, बैक विसल इतना सही नहीं है। पेशावर सिटी रेलवे स्टेशन पहुंच रही है ट्रेन, और स्टेशन के बिल्कुल बाहर ही एक बाज़ार है। अभी पूरी तरह से खुला तो नहीं है, लेकिन कुछ दुकानें खुल गई हैं और कुछ खुल रही हैं। कुछ ही देर में रश हो जाएगा इधर। और बाज़ार के बिल्कुल साथ ही पेशावर सिटी रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म शुरू हो गया, और यहाँ पे स्टॉप करेगी ट्रेन। बाहर देखता हूँ कैसा रश है। नॉर्मल सा रश लग रहा है, इतना ज़्यादा नहीं है रश। इस प्लेटफॉर्म पे तो 2 बोर्ड लगे हुए हैं पेशावर शहर के, ज़बरदस्त। पेशावर सिटी रेलवे स्टेशन पर अभी ट्रेन रुकी हुई है, तो मैंने कहा आपको कोच का इंटीरियर दिखा दूं। ये CNR वाली ब्रेक वैन है, और इसके अंदर थोड़ी डिफरेंट किस्म की बर्थ्स हैं। बड़ी अच्छी लुक दे रही हैं, साफ़ सुथरी हैं, और डस्टबिन भी लगी हुई है। चार्जिंग पॉइंट्स भी लगे हुए हैं, ये लगे हुए हैं चार्जिंग पॉइंट्स। तो चलें, ये वाली कोच तो अच्छी है। आज विसल हो गया और ट्रेन अब मूव करेगी पेशावर सिटी से। पेशावर शहर से निकल चुके हैं, और यहाँ की बिल्डिंग भी काफ़ी खूबसूरत है। अब अगर नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं पेशावर आया तो फिर अपने सफ़र का आगाज़ पेशावर सिटी रेलवे स्टेशन से करूँगा। वाह, एक खूबसूरत सा गार्डन भी इधर बनाया हुआ है, और बड़ी अच्छी घास। सर बहुत अच्छा गार्डन है, और उसको फेंस लगा के बंद किया गया है ताकि अक्सर लोग मवेशी वगैरह भी ले आते हैं प्लेटफॉर्म पे, तो वो ये घास वगैरह ख़राब ना करें। परसों मुकम्मल अंधेरे में देखे थे ये स्टेशंस, आज दिन की रोशनी में देख के बहुत अच्छा लग रहा है। कचरे का ढेर, बस इतने अच्छे नज़ारे देखते देखते जब ये वाला सीन आता है तो मूड थोड़ा सा डाउन हो जाता है। लेकिन क्या करें, ये हमारे पाकिस्तान रेलवेज़ के ट्रैक्स के साथ एक बहुत बड़ा अलमिया है,
कि लोग उसको एज अ गार्बेज डंप इस्तेमाल करते हैं। एक खूबसूरत मस्जिद, बहुत गुस्से में वही है अल्सेशन। सुबह सुबह का वक्त है, ज़्यादातर बच्चे स्कूल कॉलेज जा रहे हैं यूनिफॉर्म में। ज़बरदस्त सफ़र जा रहा है और सूरज भी अपनी आबोताब के साथ चमक रहा है। ये अभी हम गुज़र रहे हैं नसरपुर रेलवे स्टेशन से, वहाँ से थ्रू पास करेंगे। तारू जबा रेलवे स्टेशन से अब थ्रू पास कर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत स्टेशन हैं ये ML1 के आखिरी लेग में। इंशाल्लाह मौका मिलेगा यहाँ पे आके ज़रूर कवरेज करूँगा कभी। ज़बरदस्त ट्रैक साउंड्स के साथ सफ़र जारी है और पब्बी रेलवे स्टेशन अब आएगा। उससे थोड़ा पहले बहुत सारे सफ़ेदे के दरख्त लगे हुए हैं लाइन से। पब्बी रेलवे स्टेशन पहले शायद अवाम एक्सप्रेस का यहाँ पे स्टॉप हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ से थ्रू पास कर रही है। कोई साइडिंग लाइन भी है इधर। बहुत ही ज़बरदस्त सफ़र जा रहा है और ट्रैक साउंड्स तो आज कमाल की हैं। अभी कुछ ही देर में पीर प्याई आ जाएगा और पीर प्याई मशहूर है। यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त ड्राई पोर्ट बनाया गया है, तो उसको भी देखेंगे। स्टेशन बिल्डिंग इसकी दूसरी तरफ है, जबकि ड्राई पोर्ट का नज़ारा आप इस तरफ से देख सकते हैं। तो मेरे ख़्याल में ड्राई पोर्ट देखना ज़्यादा अहम होगा, तो मैं आपको वही दिखाऊंगा। गर्ल्स डिग्री कॉलेज और उसके साथ ही रूरल हेल्थ सेंटर ये मौजूद था इधर।
कंटेनर्स भी नज़र आने लग गए हैं अब। पीर प्याई दूसरी तरफ स्टेशन बिल्डिंग है और मेरे यहाँ पहुँचने तक स्टेशन बिल्डिंग पास हो चुकी थी। चलें, बहरहाल किसी दूसरे सफ़र में आपको दिखाऊंगा पीर प्याई रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग। खुशहाल कोट रेलवे स्टेशन, उसको थ्रू पास करने लगे। बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग यहाँ की। थोड़ा अर्सा पहले तक पाकिस्तान रेलवेज से फ्रेट ट्रेन्स के ज़रिए यहाँ पे कोयले की गाड़ी भी आती थी, लेकिन अब वो इस जगह से मुंतकिल कर दी गई है। ठंडी हवा ठीक ठाक आ रही है। नौ बजकर 20 मिनट हो रहे हैं और नौशहरा जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुंचने लगे। ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है ये नौशहरा से मर्दान दरगाही तक जाती है, लेकिन वो सेक्शन बंद है। कभी कभी मर्दान के लिए कोई ट्रायल ट्रेन वगैरह चल जाती है, लेकिन वैसे पैसेंजर ऑपरेशंस के लिए तो फ़िलहाल बंद है। सर्दी में आग भी तापी जा रही है इधर, और वाकई में ठंड काफ़ी ज़्यादा है। तो नौशहरा जंक्शन, बोर्ड पे सिर्फ नौशहरा ही लिखा हुआ है। मेरे ख्याल जंक्शन का वर्ड अब नहीं यूज़ कर रहे हैं ये इधर। नौशहरा एक बड़ा शहर है, ये डिस्ट्रिक्ट है। तो मेन बिल्डिंग थोड़ी सी आगे, जब ट्रेन रवाना होती है तो वो आपको दिखाता हूँ। अभी ट्रेन में मेरे साथ एक चाचा जी सफ़र कर रहे थे, वो नौशहरा पे उतर गए हैं और मेरे ख्याल रोज़ ट्रैवल करते हैं। उनकी कोई शॉप है, उनसे मिलाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी? शुक्र है जी अल्लाह का। अच्छा सफ़र गुजरा आपके जी साथ? सर, जी सर। हाँ, अभी जा रहे हैं आप अपनी दुकान पे? जी सर, जी। चलें, बहुत शुक्रिया जी, मेहरबानी। हमारे तो एक दो लोगों ने मुझसे पानी पीने का कोई नहीं, मैं आपके लिए दौड़ के ला लेता। नहीं नहीं जी, बहुत शुक्रिया आपका, मेहरबानी। अभी ट्रेन में ही एक दो लोगों ने मुझसे बात करने की कोशिश की थी पश्तो में, तो मुझे तो पश्तो नहीं आती थी, तो इन्हीं चाचा ने थोड़ी सी वो ट्रांसलेट करके बताई। तो अच्छा सफ़र गुजरा इनके साथ, छोटा सा। एक मुख्तसर सा स्टॉप करने के बाद अब नौशहरा से रवाना हो गई है ट्रेन। परसों रात के अंधेरे में देखा था इस स्टेशन को, आज दिन की रोशनी में देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ब्रिटिश ज़माने की पानी की टैंकी,
बोगनवेलिया, बहुत ही ज़बरदस्त फूल इसमें लगे हुए हैं। हालांकि ख़ज़ां का मौसम है आजकल। और ये मेरे ख़्याल में शायद रेलवे के ही कुछ बेंगलोज़ हैं, IOW का ऑफिस। काफ़ी इधर मटेरियल जमा है, आप देख ही सकते हैं। बस दुआ है कि जो हमारी मर्दान वाली लाइन है वो पैसेंजर ऑपरेशंस के लिए बहाल हो जाए और कोई पैसेंजर ट्रेन मर्दान दरगाही तक जाए। अकोड़ा खटक के बिल्कुल करीब है, बल्कि शायद शुरू ही हो चुका है। रेलवे स्टेशन भी कुछ ही देर में आ जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त रफ्तार में ट्रेन। अकोड़ा खटक के बारे में आपको बताऊं कि जो पश्तो के मशहूर शायर हैं खुशहाल खान खटक, उनका शहर है ये। और उन्हीं के नाम पे पेशावर की और कराची की मशहूर ट्रेन ML2 से जो चलती है खुशहाल खान खटक एक्सप्रेस, वो मौसूम है। अकोड़ा खटक रेलवे स्टेशन। बहुत ही ज़बरदस्त रफ्तार में थ्रू पास किया है यहाँ से। इस वक्त 9:40 हो रहे हैं और अभी अभी ट्रेन जहांगीरा रोड रेलवे स्टेशन पर आके रुकी है। बहुत ही ज़बरदस्त हाइट पर है इसका प्लेटफॉर्म। बिल्कुल आप देखें कि इजीली बंदा ट्रेन में सवार हो सकता है। तमाम रेलवे स्टेशंस के प्लेटफॉर्म्स को ऐसे ही होना चाहिए। जहांगीरा रोड रेलवे स्टेशन पर काफ़ी रश होता है क्योंकि ये काफ़ी गाँवों को टच करता है, बल्कि मेरे ख़्याल में शायद सौबी वगैरह की साइड से भी लोग इसी स्टेशन को इस्तेमाल करते हैं। चलें जी, डिपार्चर विसल हो गया, बैठते हैं ट्रेन में। ये वाली कोच तो बिल्कुल ही खाली लग रही है, शायद अटक वगैरह से भरे ये कोच। जहांगीरा रोड रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग, और मेरे ख़्याल में शायद अपग्रेड हो रही है। ये इतनी ज़्यादा सहूलियात तो नज़र नहीं आ रही हैं, जबकि मेन बिल्डिंग में भी जगह जगह ऐसा लग रहा है कंस्ट्रक्शन हो रही है। ये बिल्कुल स्टेशन बिल्डिंग के साथ ही रक्शे का अड्डा है, और जो लोग ट्रेन से उतरते होंगे यही रक्शे वगैरह लेके फिर अपने घरों को, अपने गाँवों को रवाना होते होंगे। कुछ ही देर में बहुत ही खूबसूरत सफ़र शुरू हो जाएगा।
पहाड़ों में चली जाएगी ट्रेन और दरियाए सिंध भी आएगा, तो बस उसी सफ़र का इंतज़ार है। खूबसूरत पहाड़ आ चुके हैं और ये सारा इलाका दरियाए सिंध के किनारों पे वाक़ है। कुछ ही देर में हम दरियाए सिंध के ऊपर से भी गुजरेंगे, जो मशहूर अटक ब्रिज है उसको क्रॉस करेंगे और उससे पहले टनल्स भी आएंगी, तो ख़ूबसूरत सफ़र है ये। बहुत ही खूबसूरत छोटी छोटी टनल्स थी हैं। ये वाली मेरे ख्याल लंबी टनल होगी, 402 मीटर की है। टनल के अंदर ट्रेन में रोशनी है और बाहर अंधेरा था, अब टनल ख़त्म हो गई। दोबारा मैं बाहर का नज़ारा दिखाऊं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं। आगे एक रेलवे स्टेशन भी है खैराबाद कुंड के नाम से, तो मुझे दूर से ही नज़र आ रहा था, थ्रू का सिग्नल लगा हुआ है। होम सिग्नल पे थ्रू की इंडिकेशन थी। सूरज काफ़ी तेज़ है इधर। कुछ ही देर में हम दरियाए सिंध पे पहुँच जाएंगे। और आपको ये भी बता दूं कि अभी हम खैबर पख्तूनख्वा सूबे में मौजूद हैं और जैसे ही दरियाए सिंध को क्रॉस करेंगे हम पंजाब में दाखिल हो जाएंगे।
काफ़ी ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं इधर। मुझे लग रहा है शायद कैमरे का लेंस थोड़ा सा ख़राब है, उसको साफ़ कर लेता हूँ। ये काफ़ी लंबी टनल है ये। कभी मौका मिला तो इन पहाड़ों को सर करके ऊपर से गुज़रती हुई ट्रेन की वीडियो बनाएंगे। देखें कभी मौका मिलता है या नहीं। तकरीबन घना जंगल ही है ये सारा। दरियाए सिंध का नज़ारा भी आपको दिखाता हूँ इस तरफ से। बहरहाल पहाड़ों के पीछे छुप गया दरियाए सिंध। फाइनली पहुंच रहे हैं हम अटक ब्रिज पे। वो सामने नज़र आ रहा है। थोड़ा सा आज फॉगी वेदर है, स्मॉग सी है फ़िज़ा में, इसलिए दूर का नज़ारा बहुत क्लियर नज़र नहीं आ रहा। लेकिन फिर भी ज़बरदस्त कर्व ले रही है ट्रेन और कुछ ही लम्हात में KPK से पंजाब में दाखिल हो जाएंगे। बेहतरीन नज़ारा दरियाए सिंध का। इंडस रिवर, द माइटी इंडस। अटक ब्रिज, वेस्ट एंड। ब्रिज पे आते ही हैबतनाक आवाज़ हो जाती है ट्रैक्स की भी। और बचपन में मुझे बहुत डर लगता था इस आवाज़ से, लेकिन अब अच्छी लगती है। खूबसूरत अक्स पड़ रहा है दरियाए सिंध का। दरियाए सिंध पे अक्स पड़ रहा है अटक ब्रिज का, और ट्रेन भी जाती हुई नज़र आ रही है उस अक्स में। बहुत ही ज़बरदस्त। रेलवे स्टेशन अटक खुर्द का बिल्कुल साथ ही है अटक ब्रिज के, तो दूसरी तरफ चलते हैं। सफारी ट्रेन के साथ जब इधर आए थे हम सब दोस्त, तो हमने दरियाए सिंध में बोटिंग भी की थी। बहुत ही अच्छी एक्टिविटी थी वो, और हमें उम्मीद है कि इसको दोबारा से चलाएंगे सफारी ट्रेन को।
और ये पहुंच गए अटक खुर्द रेलवे स्टेशन पर। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। रेलवे हेरिटेज म्यूज़ियम भी मौजूद है अटक खुर्द पर। आप कभी आएँ तो इसको ज़रूर विज़िट करें। ये सामने रेलवे म्यूज़ियम। तो आज के सफ़र की रूह जो है, स्पिरिट जो है, वो ये सेक्शन था और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। काश के आज ये वाली कोच उल्टी लगी होती तो आपको रिवर्स साइड से इसके बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारे मैं दिखाता, लेकिन अभी भी इधर उधर दोनों अतराफ़ से मैंने कोशिश की है कि इसको अच्छा सा कवर करूं। इंशाल्लाह फिर किसी सफ़र में जब ये कोच उल्टी लगी होगी तो आपको रिवर्स व्यू दिखाऊंगा। अब अटक खुर्द और अटक सिटी जंक्शन के दरमियान में एक छोटा सा स्टेशन है रोमिया के नाम से, तो वो गुज़रते साथ ही फिर अटक सिटी जंक्शन इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे। सामने जो भाई बैठे हैं काफ़ी देर से मुझसे बात करना चाह रहे हैं, लेकिन मुझे उनकी लैंग्वेज समझ नहीं आती। जी भाई संगाल दे सरकार की चरता से कराची था। किस लिए? और करा है बहन है। अच्छा बहन है, सही। तो रेल अच्छी है, सफ़र अच्छा है। अच्छा कार किसकी हैं? किसके कार? किसका कार? कौन सा कार? तो कार नहीं है, कराची लाहौर हाँ लाहौर से। नो चक्कर बांधी थी। चक्कर मारने घर है। तो ये आपने देखा बड़ा ज़बरदस्त किस्म का सफ़र जा रहा है और बड़ा मज़ा आता है ऐसे इंटरेक्शन करने में। ये जो भाई जा रहे हैं इनकी वालदा भी साथ में सफ़र कर रही हैं, तो उनके साथ भी पश्तो में इसी तरह टूटी फूटी पश्तो उर्दू के मिक्स में काफ़ी अच्छी गपशप हो रही है। रोमिया रेलवे स्टेशन आने लगा है और मुझे अच्छी तरह से याद है जब सफारी ट्रेन पे मैं आ रहा था, यहाँ पे हमारा क्रॉस पड़ा था और शायद 14 डाउन से ही पड़ा था।
तो मुझे ये स्टेशन बहुत पसंद आया था। बहुत ही पुरसुकून जगह पे वाक़ है ये रेलवे स्टेशन रोमिया। बहुत ही खूबसूरत गाजी बरौता कैनाल। खूबसूरत मंजर। अब इंशाल्लाह ताला कुछ ही देर में अटक सिटी जंक्शन पहुंचेंगे, जहां पे GU40 और GU20 इनसे भी आपको मिलवाऊंगा। दस बजकर 17 मिनट हो रहे हैं और फाइनली अटक सिटी जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुंच रही है 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस अपने इनॉग्रेशन के दूसरे दिन ही। ML2 भी पहुंच गई है इधर। अटक से कोटरी जो हमारी मेन लाइन 2 है वो भी इसी जंक्शन से शुरू होती है। सांप की तरह बल खाती हुई प्लेटफॉर्म पे पहुंच रही है ट्रेन। महराज भाई जिनसे आप मिले थे थल एक्सप्रेस वाले व्लॉग में, वो इधर मौजूद हैं और GU20 और GU40 के साथ आए हैं। तो चलें उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम करो। अस्सलाम वालेकुम। GU20 4570 ये GU20 है। 4570 और GU40 9055। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सुफियान? अल्लाह का भाई, शुक्र। कैसे हैं? आज आप फिर आ गए हैं और आज धांधली हो गई है। किधर है आपका GU20? बस देख लें। ये पकड़ें जी, ये छोटा सा है। अच्छा, ये मैंने डिस्पोजेबल इसलिए किया कि ताकि गर्म रहे। ठीक है यार, ये आप बहुत यार, ज़्यादा तकल्लुफ़ कोई करते हैं। मसला ही नहीं है, आप भाई हैं हमारे, कोई मसला ही नहीं है। ये अल्लाह ताला ने इंसान के नसीब में लिखा होता है, उसको कहाँ से क्या रिस्क मिलना है। ठीक है ना, तो इंशाल्लाह जल्दी सफ़र करेंगे आपके साथ। ठीक है, मैंने तो सोचा था आज आप सफ़र करेंगे पिंडी तक। मैं इनको स्पेशल लेके आया मिलवाने के लिए। ठीक अच्छा। है, इन दोनों से जो है ना, ये मेरी GU20 है और ये 40 है, तो इस वजह से वो थल का उसका रेल कार का रिप्लेस हो रहा है। अच्छा, जंड तक, जंड वाली रेल जंड कार तक का। रेल कार। सही। और सुनाएं खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, दुआएं हैं और आपकी। अभी बोलान मेल कवर करने जा रहे हैं। देखें, मुझे तो मुश्किल लगता है क्योंकि जब जिस दिन बुलान मेल का इफ्तिताह है उस दिन मेरा एक टूर है और मुझे नॉर्दर्न एरियाज़ के लिए जाना है। तो स्किप करें ना उसको, ये बोलान मेल कवर करें। वो भी प्रोफेशनल कमिटमेंट है। अच्छा जी। सही। किधर जा रहे हैं? देखें अब कहाँ जाना होता है। मेरे ख्याल में गिलगित बल्तिस्तान ही जाऊंगा। क्या बात है जी, ज़बरदस्त। आज ये बहुत शौक से देखते हैं आपकी वीडियो। चलें, ठीक, बहुत शुक्रिया जी, ओके। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। आपका शुक्रिया जी। आया करें और जो है ना नेक्स्ट जल्द अज जल्द बनाए 2024 का। ठीक है, ज़रूर। वो रक्षा देखें, येलो वाला बड़ा खड़ा है, वो अगर जूम कर सकते हैं तो वो खड़ा हुआ है। अच्छा। चिंकी से आगे बड़ा रक्षा खड़ा है, अच्छा, वो है, उस पर आपको लेके घुमाएंगे। चलें, ठीक है ठीक ना? है।
अल्लाह ओके हाफिज़ जियो करो। अल्लाह 48 हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अटक सिटी जंक्शन के खूबसूरत स्टेशन से अब रवाना होने लगे। 10:25 हो रहे हैं। साफ़ सुथरा स्टेशन है और बहुत ही अच्छी लुक दे रहा है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म है ये। जो सामान पार्सल होना है बुक वो पड़ा हुआ नज़र आ रहा था। फॉर दाऊद खेल जंड माड़ी इंडस गुड ओल्ड टाइम्स। चलो शुक्र है मन मारी है। अब अटक से लेकर रावलपिंडी तक का सफ़र एंजॉय करते हैं। और ये महराज भाई ने शॉपर पकड़ा दिया एक दफ़ा फिर। हालांकि मैंने उन्हें इतना कहा था कि मैं सब नाश्ता वगैरह करके आया हूँ, लेकिन यही लोगों की मोहब्बत है, मना भी नहीं कर सकते और एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो चलें, उन्होंने कहा कि कश्मीरी चाय है इसमें, तो उसको एंजॉय करते हैं। अटक सिटी जंक्शन रेलवे स्टेशन से रवाना होते साथ ही टेबल सजा ली है। वैसे तो नाश्ता मैंने फुल तगड़ा किया हुआ था, लेकिन अब ये बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। तो इनमें एक तो हलवा पूरी और चने हैं, साथ में कश्मीरी चाय और गाजर का हलवा है। तो चलें गाजर का हलवा और कश्मीरी चाय ट्राई कर लेते हैं। 7 चम्मच भी मौजूद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कश्मीरी चाय तो बहुत ही ज़बरदस्त है। मेवे आ रहे हैं इसके अंदर और मज़ा आ रहा है। काफ़ी कुछ है खाने को, और जैसे महराज भाई कह रहे थे कि हर कोई अपने नसीब का खाता है, तो ये खाना भी मैं अपने साथ जो मुसाफिर सफ़र कर रहे हैं उनके साथ शेयर करूँगा, ताकि ठंडा होने से पहले ही किसी के पेट में चला जाए। जज़ाकल्लाह महराज भाई। हलवा पूरी और ये मैं शेयर भी कर रहा हूँ क्योंकि मेरे लिए बहुत ज़्यादा था। ज़बरदस्त। फकीराबाद रेलवे स्टेशन से गुज़रने लगे हैं अब। छोटे छोटे बच्चे बैठ के हाथ हिला रहे थे ट्रेन को। बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं बाहर के, और ये रेलवे ट्रैक के साथ साथ लंबे लंबे काने, लंबी लंबी घास लगी हुई है और छोटे छोटे पहाड़ी टीले हैं।
ये था हारो ब्रिज। ये एक सीजनल रिवर है, हारो रिवर, जो बारिशों में ज़्यादा एक्टिव होता है। उसके ऊपर बना हुआ था ये ब्रिज। बुरहान स्टेशन से थ्रू पास कर रहे थे और मैंने तो इसके सामने मौजूद जो खूबसूरत खेत खलियान है उनको कैप्चर करने के लिए कैमरा ऑन किया था, लेकिन वैसे ही विसल सुनाई दिया है और ट्रेन ने इमरजेंसी ब्रेक्स लगाई हैं, स्टॉप हो गई है। मेरे ख्याल में शायद टोकन मिस हुआ है। बहरहाल देखते हैं। जी बिल्कुल, ये टोकन मिस हुआ था बुरहान रेलवे स्टेशन पर और अभी जो इंचार्ज गार्ड साहब हैं उनको पकड़ा दिया है टोकन। अब ट्रेन रवाना होने लगी है। तो सिंगल लाइन सेक्शन में जहाँ टोकन बॉल वर्किंग है, नील्स बॉल टोकन, वहाँ पे इस तरह के सीन्स अक्सर देखने को मिलते हैं। और जब मैं थल एक्सप्रेस से जा रहा था तब भी बुरहान रेलवे स्टेशन पर ही टोकन मिस हुआ था, तो बड़ा अजीब इत्तेफाक है। ग्यारह बजकर 5 मिनट हो रहे हैं और हसन अब्दाल पहुंचने लगे और पेशावर डिवीज़न से रावलपिंडी डिवीज़न में दाखिल भी होने लगे हैं और ये हो गए रावलपिंडी डिवीज़न में। वैसे तो जब दरियाए सिंध आया था तब हम KPK से पंजाब में आ गए थे, लेकिन जो रेलवे के वर्किंग डिवीज़न्स हैं वो डिफरेंट हैं और जो पेशावर डिवीज़न है वो यहाँ से शुरू हो जाता है हसन अब्दाल से थोड़ा आगे से, और अगर हम पेशावर की साइड से आ रहे हों तो फिर यहाँ से रावलपिंडी डिवीज़न का आगाज़ होता है। ग्यारह बजकर 8 मिनट हो रहे हैं और हसन अब्दाल रेलवे स्टेशन पर ट्रेन आके रुक चुकी है। आज एक और बात आपको बताऊं कि जो पाकिस्तान रेलवेज़ की लाइव ऐप है जहां पे आप ट्रेन्स की ट्रैकिंग कर सकते हैं, वो किसी वजह से काम नहीं कर रही। तो आज कुछ नहीं कह सकते कि कौन सा क्रॉस कहाँ पे पड़ेगा, तो देखते हैं आगे के सफ़र में क्या मिलता है। मुख्तसर सा स्टॉप किया है हसन अब्दाल रेलवे स्टेशन पर, अब रवाना हो रहे हैं। खूबसूरत बिल्डिंग है इधर, आपको पहले भी अपने सफ़र में दिखा चुका हूँ। और हसन अब्दाल फेमस है अपने गुरुद्वारा पंजा साहब की वजह से। इसके अलावा अगर आप बाय रोड हसन अब्दाल आएँ GT रोड से, तो हसन अब्दाल से ही शाहराह रेशम का आगाज़ होता है, जो कि आगे गिलगित बल्तिस्तान और खुंजराब पास तक जाती है। एक छोटा सा बच्चा पतंग उड़ा रहा है इधर। हालांकि पतंगबाजी पर पाबंदी है। एक अम्मा जी ट्रेन को हाथ हिला रही थी और हर एज के लोगों को, हर उम्र के लोगों को फैसिनेट करती है रेलगाड़ी। वाह, रेलवे स्टेशन पर एक दफ़ा फिर टोकन मिस हुआ। डिपार्चर विसल अब दोबारा से।
आज के सफ़र में ये दूसरा इंस्टेंस था जब टोकन मिस हुआ। पहला बुरहान रेलवे स्टेशन पर और दूसरा वहाँ पे। वाह स्टेशन के साथ ही हरे भरे खेत। अगला शेड्यूल्ड स्टॉप होगा टेक्सला कैंट का, और उससे पहले एक और स्टेशन भी आता है जिसका नाम है बुद्धू। तो देखते हैं उसको, उसका थ्रू पास कैप्चर कर लेंगे और फिर टेक्सला पे मिलते हैं। बुद्धू रेलवे स्टेशन। हज़ारों साल पुरानी गंधारा तहज़ीब का शहर टेक्सला आ चुका है। इस किस्म की चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। अक्सर जो नौजवान हैं वो इस किस्म की हरकतें भी करते हैं। बाज आ जाएं। लेफ़्ट साइड से हवेलियां से आने वाली लाइन मर्ज हो गई टेक्सला पे। वैसे तो साफ़ सुथरा स्टेशन है, लेकिन यार्ड में काफ़ी ज़्यादा शॉपर्स वाइट कलर के, ऐसा लग रहा है जैसे किसी गार्डन में भूतों को छोड़ दिया है किसी ने। खूबसूरत रेलवे स्टेशन टेक्सला कैंट। टेक्सला कैंट से रवाना हो गई है ट्रेन, और काफ़ी टाइम लग गया इधर क्योंकि पहले ट्रेन चली थी और कुछ मुसाफिर रह गए थे। उन्होंने फिर कह के जो इंचार्ज गार्ड हैं उनसे कह के ट्रेन रुकवाई, और फिर वो सवार हुए ट्रेन में भागते भागते, और फिर ट्रेन चली है। सब थोड़ा ही सफ़र रह गया है रावलपिंडी रेलवे स्टेशन का। दरमियान में अभी थोड़ी देर बाद संगजानी टनल भी आएगी, तो इंशाल्लाह उसको भी कवर करेंगे। बहुत ही खूबसूरत शहर है टेक्सला, और टूरिस्ट के लिए हेवन है। आप आएँ, यहाँ का म्यूज़ियम देखें। यहाँ पे पुराने खंडरात हैं
जिनके बहुत सारी साइट्स हैं, जैसे सिरकप साइट है, इसके अलावा धर्मा राजे का और जूलियाँ, इसके अलावा कई ऐसी हैं जिनके नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहे, तो वो सब आप टेक्सला में एक्सप्लोर कर सकते हैं। सामने खानपुर रोड आपको नज़र आ रहा है, जीटी रोड से ही निकलता है ये खानपुर रोड। और जो बिल्डिंग नज़र आ रही है ये HIT है, हैवी इंडस्ट्रीज़ टेक्सला शायद इसका नाम है। हाँ जी बिल्कुल, वो सामने बोर्ड लगा हुआ है। संजानी टनल, और मैं कैमरा का लेंस साफ़ कर रहा था, उसी असना में टनल शुरू हो गई। मारकला का पहाड़ी सिलसिला भी शुरू हो चुका है। संजानी रेलवे स्टेशन के बिल्कुल साथ ही एक बहुत बड़ा सोलर का कुछ लगा हुआ है। अब मुझे ये नहीं पता ये किसी इंडस्ट्री के लिए यूज़ हो रहा है। बहरहाल एक बहुत बड़े एरिया में सोलर प्लेट्स लगी हुई थी बहुत सारी। फैक्टो सोलर पार्क, दरवाजे पे ये लिखा हुआ था, फैक्टो सोलर पार्क। ग्यारह बजकर 54 मिनट हो रहे हैं और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के एक रेलवे स्टेशन गोलरा शरीफ जंक्शन हम पहुंच गए। जब कैमरा उस तरफ था आपने बसाल जंक्शन से रास्ता फतेह जंग से आने वाली ब्रांच लाइन भी देखी। अब प्लेटफॉर्म से थ्रू पास करने लगे, बहुत ही स्लो स्पीड में पास कर रहे हैं। बड़े बड़े दरख्त हैं इस रेलवे स्टेशन पर और आज मेन लाइन से गुज़र रहे हैं तो बड़ा अच्छा व्यू आ रहा है स्टेशन का। ये सामने रेलवे म्यूज़ियम है, गोलरा शरीफ आए हैं तो ये म्यूज़ियम ज़रूर विज़िट करें, काफ़ी चीज़ें इधर देखने को मिलेंगी। इसके अलावा गोलरा शरीफ में दरबार भी वाक़ है पीर मेहर अली शाह साहब का, तो वो भी आप विज़िट कर सकते हैं। नूर जंक्शन रेलवे स्टेशन बहुत ही खूबसूरत रेलवे स्टेशन है ये, और ख़ास तौर पे यहाँ की स्टेयर्स पे जो लाल रंग के गमले रखे हैं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। रावलपिंडी रेलवे स्टेशन बिल्कुल करीब है और ये रेलवे ट्रैक के साथ साथ एक रोड चल रहा है और इसका नाम मार्बल रोड है क्योंकि यहाँ पे सारी मार्बल्स की शॉप्स हैं। जिधर आप नज़र मारें आपको मार्बल्स की शॉप नज़र आएंगी।
12:10 हो रहे हैं और फाइनली रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पहुंच गए हम लोग। और बड़ी बात है, आज रावलपिंडी रेलवे स्टेशन के 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर लिया जा रहा है अवाम एक्सप्रेस को। 3 नंबर मेन प्लेटफॉर्म है रावलपिंडी का। यहाँ पे तकरीबन 20 मिनट का स्टॉप होगा, पानी वगैरह भरा जाएगा ट्रेन में और लोकोमोटिव क्रू भी चेंज होगा, बाकी रनिंग क्रू भी चेंज होगा और फिर ट्रेन आगे लाहौर के लिए रवाना होगी। रावलपिंडी दोपहर के 12:30 बज रहे हैं और रावलपिंडी रेलवे स्टेशन से ट्रेन रवाना हो गई है अपने मुकर्ररा वक्त पे। 12:30 ही इसका डिपार्चर टाइम है। थोड़ा ही वक्त था, बस जल्दी जल्दी में फ़राइज़ की अदायगी की है और फ़ौरन ही ट्रेन ने विसल दे दिया। ज़्यादा एक्सप्लोर करने का मौका नहीं मिला रावलपिंडी स्टेशन को, लेकिन कोई बात नहीं क्योंकि रावलपिंडी को तो कई दफ़ा एक्सप्लोर किया हुआ है और करते ही रहते हैं। बहरहाल अब रावलपिंडी से लाहौर तक का सफ़र होगा अवाम एक्सप्रेस का और इस सफ़र में मेन यही नोट करूँगा कि कल जो प्रायोरिटी दी गई थी अवाम एक्सप्रेस को क्रॉसेस के वक्त, आज मिलती है या नहीं। अल्लाह हाफिज़। बच्चे बहुत शौक से देखते हैं भाई ट्रेन्स को। डेंजर विसल का कोड है ये, तो पता नहीं क्या वजह हुई है, देखते हैं आगे। एक दफ़ा फिर रावलपिंडी से रवा दवाएँ और मैंने पूछा था इंचार्ज गार्ड साहब से, तो प्रेशर का कोई इशू हुआ था, प्रेशर रिलीज़ हो गया था एकदम से, तो रुक गई थी ट्रेन। दोबारा से प्रेशर बनाया है लोकोमोटिव ने और अब ट्रेन रवाना हुई है। मेरे ख्याल में ट्रैकर भी दोबारा से अप हो गया है, तो देखते हैं कि कौन कौन से क्रॉसेस हमें मिल सकते हैं लाहौर के रास्ते में। चकलाला का खूबसूरत रेलवे स्टेशन आने वाला है। बाकी ये ट्रैकर मैं इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसका सर्वर अभी तक नहीं चल सका है, तो कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि क्रॉस कहाँ पे होगा किस ट्रेन के साथ। देखते हैं क्या पोजीशन मिलती है आगे। बहुत लोग बैठ के इधर धूप सेंक रहे हैं। स्लो डिपार्ट हो रही है चकलाला से आहिस्ता आहिस्ता।
सफ़र जारी है और जो हाफ कोच होती है उसके बिल्कुल एंड में आ गया हूँ मैं। यहाँ से रास्ता बंद है, तो बड़ी पुरसुकून जगह होती है ये। बहरहाल जो ट्रैकिंग ऐप थी वो अब काम करने लग गई है, उनका सर्वर अप हो गया है। तो ये मज़े की बात है, जो पहला ही क्रॉस है वो होगा 13 अप अवाम एक्सप्रेस के साथ, जो कल कराची से चली थी पहली ट्रेन, तो उसके साथ ही आज पहला क्रॉस होगा हमारा। इस वक्त मंदरा के करीब हैं हम लोग, तो मे बी क्रॉस घुंगरीला स्टेशन पे हो, देखते हैं। सफ़र चल रहा है और ये सैफुल्ला भाई हैं, इनका ताल्लुक़ कराची से है तो ये माशाल्लाह से पख्तून, लेकिन कराची में रहते हैं। मंदरा स्टेशन थ्रू पास हो रहा है इस वक्त, तो इन्होंने फ्रेश किन्नू अभी काटे हैं और वो ऑफ़र किए हैं, तो जज़ाकल्लाह सर, शुक्रिया आपका। ये ट्राई करते हैं फ्रेश किन्नू। सर्दियाँ तो होता ही किन्नू का मौसम है, तो इसको एंजॉय करते हैं और फुल देसी तरीके से 4 हिस्सों में काट के और फिर इसको यूँ चूस के खाते हैं, बड़ा मज़ा आता है। ज़बरदस्त, बेहतरीन। 1:24 हो रहे हैं और घुंगरीला रेलवे स्टेशन पहुंच रही है ट्रेन और लूप लाइन पे जा रही है। सामने 13 अप अवाम एक्सप्रेस है, वो भी लूप लाइन पर ही है, यानी लूपिंग क्रॉस हुआ है इधर दोनों ट्रेन्स का। 13 अप अवाम एक्सप्रेस वही है जो कल कराची से पहले दिन चली थी GU40 लोकोमोटिव के साथ। वो लोकोमोटिव लाहौर पे डिटैच हो गया होगा और अब जो इसको लोकोमोटिव मिला है पेशावर तक के जर्नी के लिए, वो GU20 है 4553। तो लूपिंग क्रॉस हुआ है जी दोनों ट्रेन्स का घुंगरीला रेलवे स्टेशन। ये रेक देख के तो ऐसा लग रहा है कि पेशावर से जो कल चली थी 14 डाउन, उसका रेक काफ़ी बेहतर था इसके मुकाबले में। बहरहाल 13 अप और 14 डाउन की मुलाकात घुंगरीला के हसीन रेलवे स्टेशन पर, ज़बरदस्त। ज़बरदस्त कर्व और ज़बरदस्त ट्रैक वाइब्रेशन। एक 1:35 हो रहे हैं और गुजर खान रेलवे स्टेशन की खूबसूरत एंट्री। जिस साइड पे मेन बिल्डिंग है वहाँ तो नहीं रुकती हैं डाउन ट्रेन्स, दूसरी तरफ रुकती हैं। गुजर खान प्लेटफॉर्म इसका इस तरफ को आएगा।
25 मिनट हो रहे हैं और दीना रेलवे स्टेशन पहुंच गई है ट्रेन। और मज़े की बात आपको ये बताऊं कि यहाँ पर भी लूपिंग क्रॉस कराया गया है 47 अब रहमान बाबा एक्सप्रेस के साथ। वो भी लूप लाइन पे एंटर हो रही है, हम भी लूप लाइन पे एंटर हो रहे हैं। रहमान बाबा एक्सप्रेस है PHA 20 लोकोमोटिव के साथ। हमारी ट्रेन ने तो स्टॉप कर लिया। और रहमान बाबा की लीड पर है 8322। दोनों लूपिंग क्रॉस हो गए आज। और जो ट्रैकिंग ऐप है वो एक दफ़ा फिर से डाउन हो चुकी है। ये वाला जो क्रॉस है ये बस अंदाज़े के मुताबिक ही मैंने देखा कि दीना पे होगा। दोनों पेशावर की ट्रेन्स क्रॉस कर रही हैं, रहमान बाबा और अवामी। बिज़नेस क्लास की तो बड़ी अच्छी कोच लगी हुई है रहमान बाबा एक्सप्रेस में। चलें आप देखते हैं कि 39 अब जाफ़र एक्सप्रेस कहाँ पे मिलती है। दोपहर के 2:45 हो रहे और जेलम रेलवे स्टेशन पहुँच गए हैं। और लगता है 39 अब से क्रॉस यहीं पे होगा, क्योंकि काफ़ी सारे मुसाफिर इस वाले प्लेटफॉर्म पर भी मौजूद हैं। और ये वाला प्लेटफॉर्म तभी यूज़ होता है जब दो ट्रेनें एक साथ आ जाएं, क्योंकि जेलम के दोनों प्लेटफॉर्म्स एक ही साइड पे हैं। तो इस वाले पे थे 39 अब के मुसाफिर, जबकि मेन बिल्डिंग के सामने जो 2 नंबर प्लेटफॉर्म है उस पर हैं 14 डाउन के मुसाफिर। जेलम बहुत ही खूबसूरत रेलवे स्टेशन है और काफ़ी लोग हैं इधर से सवार होने के लिए ट्रेन में। दो 2:50 हो रहे हैं और 39 अब जाफ़र एक्सप्रेस जेलम रेलवे स्टेशन पहुंच गई है। और इसकी लीड पर है आज ZCU 206429। नई AC स्लीपर की कोच जाफ़र एक्सप्रेस में, जबकि बिज़नेस क्लास की पुरानी कोच। बहुत ही यूनिक किस्म का क्रॉस।
3:05 हो रहे हैं और चोआ कड़ियाला रेलवे स्टेशन की लूप लाइन पर रोक लिया गया है हमें और थ्रू सिग्नल्स लग गए। ट्रैकिंग तो नहीं चल रही है ऐप की, लेकिन मेरे अंदाज़े के मुताबिक शायद ये 45 अप हो। पाकिस्तान एक्सप्रेस अभी आ जाती है तो देख लेते हैं। ट्रेन पहुंच चुकी है हिटाची लोकोमोटिव के साथ और थ्रू पास कर रही है। ज़बरदस्त स्मोकिंग हिटाची लोकोमोटिव की, बहुत ज़बरदस्त। (8315) और ये डेफिनेटली 45 अब पाकिस्तान एक्सप्रेस है। कल तो अवाम एक्सप्रेस को किसी भी ट्रेन के लिए रोका नहीं गया था, लेकिन आज दूसरा दिन है तो आज रुकना पड़ा। तीन 3:27 हो रहे हैं और खारियां छावनी रेलवे स्टेशन पर अपना शेड्यूल्ड स्टॉप करने के बाद अब एक दफ़ा फिर रवाना हो रहे हैं। साफ़ सुथरा रेलवे स्टेशन और उसकी बिल्डिंग, काफ़ी खूबसूरत जगह है ये रेल फैनिंग के लिए। अगला स्टॉप होगा लाला मूसा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर, तो वहाँ पर मिलते हैं। तीन 3:40 और अब फाउंटेन डाउन अवाम एक्सप्रेस लाला मूसा जंक्शन पहुँच गई है। दोपहर के 4:01 हो रहे हैं और गुजरात रेलवे स्टेशन पहुंच गई है ट्रेन। जो एग्ज़िट गेट है वो बिल्कुल मेरी विंडो के सामने आके रुका है, इसलिए मैं विंडो से ही बना रहा हूँ। चार 4:15 हो रहे हैं और वज़ीराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पर पहुंचने के बाद और मुख्तसर सा स्टॉप करने के बाद अब आगे रवाना हो गए। थोड़ा सा सफ़र रह गया और 2 ट्रेन्स का क्रॉस मिल सकता है हमें आगे, बल्कि 2 नहीं 3 ट्रेन्स का, जो कि हैं 7 अप, 103 अप और 5 अप। तो देखें क्या देखने को मिलता है आगे। चार 4:45 हो रहे हैं और अभी अभी गुजरांवाला आके रुकी है ट्रेन। काफ़ी लंबा सफ़र हो गया और मिट्टी भी काफ़ी ज़्यादा उड़ी है। इधर पीछे
वज़ीराबाद के बाद बहुत ही स्पीड में आई है ट्रेन। बहरहाल गुजरांवाला पहुंच गए, और गुजरांवाला हो और नवीद भाई ना हो, ये कैसे हो सकता है? इन्हें ना भी बताएं फिर भी ये किसी ना किसी तरीके से अपनी कोई ट्रिक्स लगा के ना पता कर लेते हैं और आ जाते हैं। बहुत शुक्रिया जी, आज आप फिर आए, थैंक यू सो मच। कोई मसला नहीं, आपका शुक्रिया, आपने बता दिया, बस बता दिया करें तो हम आ जाया करेंगे इंशाल्लाह। सही। 7 अप कितनी देर में आ रही है? 7 अप ज़्यादा से ज़्यादा सर 5 से 6 मिनट लगेंगे। अच्छा चलें। आपके गुजरांवाला पे तो बहुत रश है आज अवाम एक्सप्रेस के कल लिए। भी बहुत ज़्यादा था सर। अच्छा। मैं कल भी आया था यहाँ पे, तो फर्स्ट डे था, फिर भी बहुत ज़्यादा रश था। तो कामयाब ट्रेन है आपके लिहाज से? जी सर, बिल्कुल कामयाब ट्रेन है, बहुत दुआएं की हैं इसके लिए, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि ये ट्रेन दोबारा से बहाल हुई है। और पाकिस्तान रेलवे ऑफिशियल्स का बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि जिनको इस चीज़ का ख्याल आया और उन्होंने इस ट्रेन को बहाल किया। अभी मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि ML2 की जो खुशहाल खान खटक है उसे भी जल्द से जल्द बहाल करे, ताकि मेन लाइन 2 की रौनकें भी बहाल हो सके। बहुत शुक्रिया नवीद भाई, थैंक यू। कोई मसला नहीं। 4:51 हो रहे हैं और फाइनली 7 अप तेज़गाम गुजरांवाला रेलवे स्टेशन पहुंच गई है। तो बड़ी दूर प्लेटफॉर्म पे आ रही है वो। नवीद भाई कौन सा नंबर है प्लेटफॉर्म जहाँ पे आ रही 7 अप? 4 नंबर। तो किसी भी लम्हे लोकोमोटिव नज़र आ जाएगा और ZCU ही है इसकी लीड पे। 6424। ग्रीन सिग्नल हो गया हमारी ट्रेन का भी, तो चलते हैं ट्रेन में। पूरे आगे तक वीडियो बनाओ या बस? कमों के रेलवे स्टेशन पे पहुंचे हैं और रश बहुत ज़्यादा बढ़ गया था गुजरांवाला से। दरवाज़े बंद हैं, लोग बैठे हुए हैं, दरवाज़ा खुलने की कोई ऑप्शन नहीं है। तो फिर सामने वाले कैबिन में सैफ भाई ट्रैवल कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट की कि आप अपनी खिड़की से वीडियो बना दें बस। तो उन्होंने वो बनाई है और GU20 के साथ रेल कार 103 अब यहाँ पे आई थी और लूपिंग क्रॉस हुआ है दोनों ट्रेन्स का। अब देखते हैं 5 अब कहाँ पे मिलती है। ट्रैकर बदस्तूर काम नहीं कर रहा है आज, तो बड़ी मुश्किल हो रही है। बजकर 43 मिनट हो रहे हैं और सादोकी रेलवे स्टेशन की मेन लाइन पर ही ट्रेन रुकी थी और एकदम से ही 5 अप ग्रीन लाइन लूप लाइन से गुज़र गई। बहुत ही अजीबो-गरीब किस्म का ये क्रॉस था, लेकिन फिर एक दफ़ा मैंने तकलीफ़ दी सैफ भाई को, उन्होंने अपनी विंडो से गुज़रती हुई ग्रीन लाइन की छोटी सी वीडियो बना ली। तो बहुत शुक्रिया सैफ भाई। बाकी अब लाहौर पहुंच के ही मैं मिलता हूं, क्योंकि बाहर घुप अंधेरा है और अब मेरा नहीं ख्याल कि कोई क्रॉस भी हो। अब मिलते हैं आपसे लाहौर पे और अपने सफ़र का अख्ताम करते हैं। 6:23 पे हम लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुंच गए थे
लेकिन प्लेटफॉर्म पे उतरते उतरते काफ़ी देर लग गई क्योंकि मैं बिल्कुल बैक साइड पे था उस हाफ कोच के, और सारे लोग उतर गए, फिर मुझे उतरने का मौका मिला। बहरहाल सफ़र बहुत अच्छा गुज़रा। अब अवाम एक्सप्रेस इधर तकरीबन आधा घंटा इंतज़ार करेगी, और जब तक उसमें नई कोचेज़ लगाई जाएंगी लाहौर कोटे की, और उसके अंदर एक डाइनिंग कार भी है। पेशावर से तो डाइनिंग कार नहीं लगती, लेकिन लाहौर से उसमें डाइनिंग कार भी लगाई गई है। लोकोमोटिव भी चेंज होगा, क्रू भी चेंज होगा, और फिर ये आगे कराची के लिए रवाना होगी। तो पेशावर से लाहौर का सफ़र आज बहुत अच्छा रहा, बहुत इन्जॉय किया मैंने, और मेरी दुआ है कि अवाम एक्सप्रेस ऐसे ही चलती रहे और मज़ीद नई ट्रेन्स भी ट्रैक पे आएँ। साथ रहने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान रेलवेज़ पाइंदाबाद।